और सर वैसे मतलब कुछ सिग्नेचर्स में अली वो गवर्नर साहब दोनों इस्तीफे देखे हमने भी, कुछ ज़्यादा फर्क लग तो नहीं रहा है, आपस की बात है, सिमिलर ही है सिग्नेचर्स तो दोनों। आपने कहा ना दोनों ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन एक दो और पहले इस्तीफे में एक दो ऐसी चीज़ें थी जिसके ऊपर जो है वो बातचीत करनी थी, तो वो मैं समझता हूँ कि कल अब तो ये कोई राज नहीं, हम बता तो दीजिए कि ऐसी क्या क्योंकि इसकी वजह से बाकायदा एक बहरान हुआ, अदालत में गई एक पार्टी, तो अब आप बता, तो पीपल वुड लाइक टू नो कि गवर्नर साहब को पहले इस्तीफे में ऐसा क्या लग रहा था which compelled him not to accept the resignation and asked the CM to see him in person. चंद दिनों बाद करेंगे ये, पहले ये प्रोसेस कल परसों भी है, जब भी हो तो उसके बाद फिर इसको करेंगे। अच्छा, जब आपने ये, ठीक है जैसे आपकी मर्जी, जब आप ये उधार रहा आपको इंशाल्लाह इसका बताएंगे। चलें, आपने हमारे प्लान में बताना है इंशाल्लाह, ठीक। ये जो आपने मूव की थी, जो भी अली मीन साहब को लिखने की कि आप मेरे दफ्तर में आइए फिर मैं फैसला करूंगा, पार्टी इससे लायल थी, बिलावल भुट्टो साहब इससे लायल थे? देखिए, तो मेरे ऑफिस का था और हर चीज़ उस पर नहीं है कि मैं मतलब है कि कोई पार्टी से कोई पार्टी का इजलास बुलाऊं। एक चीज़ थी जिसको मैंने क्लैरिफाई करना था, मैं उस चीज़ पे था, और इस पर मैंने डेफिनेटली किसी से पार्टी से तो मैंने मशवरा नहीं करना था, मैं तो अपने ऑफिस से मशवरा करना था, और मैंने अपना माइंड अप्लाई किया और मैंने उसको ऐसा लगा कि बिलावल साहब को शायद मैं जब मिला चेयरमैन साहब से और मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, आइन, और मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि कल, क्योंकि मैं कराची में था, तो कल जब सीएम साहब ने इस्तीफ़ा दिया तो मैंने उनको अपडेट किया उसके ऊपर कि सीएम साहब ने, फॉर्मर सीएम साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो अब ये है कि जो नया सीएम आएगा उससे हमें कॉन्स्टिट्यूशनली जो है हम उससे ओथ ले सकते हैं, और यही बात हो रही थी। और हम जब इवेंट से निकले तो इवेंट के फ़ौरन बाद हमें पता चला कि चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कोई फैसला किया कि 4 बजे ओथ ले लें। तो बिलावल साहब ने खास तौर पे तकरीब में आपको मुतवज्जे करके क्यों कहा कि गवर्नर साहब आपको वहाँ होना चाहिए, सीएम साहब तैयार दें जाएं? तो बस वो इवेंट ख़त्म हो गया, मैं तो फारिग था, मैंने कहा मेरे पास अवेलेबल जो फ़्लाइट है, मैंने कहा वो कल 12 बजे, क्योंकि एक ही फ़्लाइट जिना की आती है अपना पेशावर कराची से, 12 बजे आती है, 2 बजे मैंने पहुँचना होता है, तो और ऑप्शन मेरे पास नहीं थी। ऐसा लगा कि बिलावल साहब वाज नॉट वेरी हैप्पी कि आपने जो ये किया उससे? ये तो आप जिस तरफ मोड़ना चाहें आप मोड़ लें। अच्छा, क्योंकि वरना ये बात तो एक प्राइवेटली बंदा करते हैं, उन्होंने बाकायदा तकरीब में मुखातिब करके कहा ना कि आपको वहाँ होना चाहिए और आप सीएम साहब तैयार आते ताकि जाएं, इसलिए ये तासुर बना। मैं समझता हूँ कि ये मैसेज भी था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे हमारे मुखालफिन है, चाहे जिनको हम बर्दाश्त नहीं करते या जो कुछ भी है, उसके लिए भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, लॉ को फॉलो करते हैं, और हम उस चीज़ को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो सर अब कल 4 बजे आप ही हलफ ले रहे हैं ना? स्पीकर साहब को तो जहमत नहीं देंगे ना कि उनको लेना पड़े? मेरी तरफ से आपको भी दावत है, आप भी आएँ, अगर आप आ जाएँ, कल 12 बजे फ़्लाइट है, 2 बजे पहुँच जाएँ, आपको भी हम यहाँ पे दावत। सर फिर अगले दिन वापसी की फ़्लाइट, मेरे थोड़ी कोई सीएम, मुझे थोड़ी कहेंगे वो बदामी साहब, सीएम साहब आप इनको तैयार है वापस चले जाएँ, मैं तो फिर वो पता नहीं कल वापसी की फ़्लाइट आ सके नहीं, पता नहीं क्या है। तो लेकिन हलफ आपको वापसी की फ़्लाइट भी करा देंगे, वापसी भी। अच्छा, वो अरेंजमेंट करा देंगे आप, ठीक है। मैं लेकिन हलफ कल आप ही ले रहे हैं? आप महफूज हाथों में होंगे, फिक्र ना करें। इंशाल्लाह हलफ आप ही ले रहे हैं ना सर सीएम से? इंशाल्लाह। ठीक, तो कल नए सीएम साहब को आप वेलकम करेंगे, इसका मतलब वहाँ पे। और